गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी सेकंड में आज हम आपको पाठ 18 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, लेसन 18 परीक्षा। सब लोग अपनी अपनी किताब खोलिए, पेज नंबर 95, पेज नंबर 95। ओके, चलिए देखिए पाठ 18 परीक्षा। आश्रम के बाहर पेड़ के पास शिष्यगण मतलब कई छात्र खड़े हैं। गुरु द्रोणाचार्य का प्रवेश, तभी उनके गुरु द्रोणाचार्य आते हैं। शिष्यगण उन्हें प्रणाम गुरुदेव कहते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर द्रोणाचार्य कहते हैं आयुष्मान भव, आशीर्वाद देते हैं उन्हें और कहते हैं वत्स। वत्स मतलब बच्चों या बेटा, प्यार से। आज मैं धनुर्विद्या तीर धनुष चलाने की कला की परीक्षा लेना चाहता हूँ। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि खुश रहो सब लोग, और बेटे या बच्चों मैं आज परीक्षा लेना चाह रहा हूँ आप लोगों की कि कौन तीर धनुष चलाने में कितना कुशल है। सामने पेड़ पर चिड़िया को दिखाते हुए, और इसी पेड़ पर चिड़िया बैठी है, उसी चिड़िया को दिखाते हुए कहते हैं युधिष्ठिर पहले तुम सामने आओ और चिड़िया की आंख पर निशाना साधो। पहले युधिष्ठिर को बुलाते हैं और कहते हैं कि पहले तुम सामने आओ और चिड़िया की आंख पर निशाना लगाओ, मतलब चिड़िया की आंख में मारो। फिर युधिष्ठिर कहते हैं जो आज्ञा गुरुदेव। वो कहते हैं कि ठीक है गुरुदेव, जैसा आप कहें। फिर युधिष्ठिर धनुष संभाल कर निशाना साधने लगते हैं। तभी द्रोणाचार्य कहते हैं ठहरो, रुको, क्या तुम उस चिड़िया को देख रहे हो? पूछते हैं कि क्या जो चिड़िया पेड़ पर बैठी है वो तुम्हें दिख रही है? फिर आगे पेज टर्न करिए। युधिष्ठिर कहते हैं हाँ गुरुदेव, चिड़िया पेड़ सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुदेव मुझे चिड़िया तो दिख रही है, लेकिन उसके साथ साथ पेड़ और जितनी सारी चीज़ें हैं, आसमान और ये उड़ती हुई चिड़िया, सब कुछ मैं देख रहा हूँ। तभी द्रोणाचार्य कहते हैं अच्छा अब तुम एक और हट जाओ। ठीक है, अब तुम एक तरफ किनारे हट जाओ। फिर दुर्योधन की ओर देखते हुए, फिर द्रोणाचार्य दुर्योधन की ओर देखते हैं और कहते हैं दुर्योधन तुम आगे आओ और चिड़िया पर निशाना साधने के लिए तैयार हो जाओ। फिर दुर्योधन कहते हैं जो आज्ञा गुरुदेव। फिर दुर्योधन आगे आकर निशाना साधने लगते हैं। तभी द्रोणाचार्य फिर कहते हैं दुर्योधन तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? फिर दुर्योधन कहते हैं कि गुरुदेव मैं इस पेड़ की शाखा मतलब डाल पर लगे पत्ते, ये डाल है ना जिसपे चिड़िया बैठी है, और उस पे जितनी ये पत्ते हैं, फूल फल और पेड़ की छाया, पेड़ से जो नीचे उसकी छाया आती है, कह रहे हैं कि सब साफ साफ देख रहा हूँ। फिर द्रोणाचार्य निराशा से दुखी हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा तुम भी हट जाओ। फिर दुर्योधन पीछे हटते हैं। भीम तुम आगे आओ। द्रोणाचार्य फिर भीम को बुलाते हैं कि भीम तुम आगे आओ। भीम चिड़िया पर निशाना साधते हुए कहते हैं गुरुदेव मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। फिर द्रोणाचार्य कहते हैं सब कुछ मतलब पेड़ पौधे पत्ते। नेक्स्ट पेज। फिर भीम कहते हैं हाँ गुरुदेव, इतना ही नहीं, मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझे रसोई घर में बने पकवान मतलब खाने की चीज़ें, व्यंजन भी दिखाई दे रहे हैं। और भीम की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। फिर द्रोणाचार्य झल्लाकर मतलब गुस्सा जाते हैं थोड़ा, चलो हटो, तुम क्या निशाना साधोगे? फिर अर्जुन की ओर देखकर आओ अर्जुन, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। अब इन लोगों को हटाकर फिर वो गुस्सा जाते हैं, झल्लाने लगते हैं। फिर अर्जुन की तरफ देखकर कहते हैं कि अर्जुन अब तुम आओ, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ कि तुम तीर धनुष चलाने में कितना कुशल हो, क्या तुम्हारा निशाना लगेगा कि नहीं। अर्जुन जो आज्ञा गुरुदेव। आगे बढ़कर कमान पर तीर चढ़ाते हैं, मतलब ये जो धनुष है उस पे तीर लगाते हैं। द्रोणाचार्य फिर कहते हैं अर्जुन क्या तुम तैयार हो? अर्जुन कहते हैं मैं बिल्कुल तैयार हूँ गुरुदेव। फिर द्रोणाचार्य कहते हैं तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन कहते हैं गुरुदेव मुझे तो केवल चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। फिर द्रोणाचार्य कहते हैं और कुछ? अर्जुन कहते हैं अब तो केवल चिड़िया की आंख की पुतली ही दिखाई दे रही है। पेज टर्न करिए।
अर्जुन तीर चलाते हैं। तीर चिड़िया की आंख में जाकर लगता है और वह जमीन पर गिर जाती है। फिर द्रोणाचार्य अर्जुन की पीठ थपथपाते हुए, पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देते हुए कहते हैं कि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, पास हुए, तुम्हारा निशाना ठीक चिड़िया की आंख पर लगा। फिर और शिष्यों की ओर, छात्रों की ओर देखते हुए कहते हैं कि बेटा सदैव मतलब हमेशा लक्ष्य, उद्देश्य, हमेशा अपने उद्देश्य पर ही अपना ध्यान लगा कर रखना चाहिए। यही एकाग्रता है। एकाग्रता मतलब एक ही ओर ध्यान लगाना। इसके बिना तुम जीवन का लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। फिर शिष्यगण कहते हैं गुरुदेव आज से हम सभी संकल्प लेते हैं। संकल्प लेना मतलब ठान लेना। कहते हैं आज से हम सभी ये ठान ले रहे हैं कि आपके द्वारा कही गई इस बात को ही हम लोग अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। फिर द्रोणाचार्य कहते हैं ठीक है, अब तुम सब जाओ और आराम करो। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? कि एकाग्रता से ही सफलता प्राप्त होती है। अगर हमारा मन एकाग्र रहेगा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तत्पर रहेगा, तभी हम अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, आप लोगों का गृह कार्य है, ये शब्दार्थ जितना दिया हुआ है इसको आप लोग याद करिएगा। ओके, थैंक यू।